धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर एक बार फिर से 1.5 लाख शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटने का इंतजाम कर लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 के जरिए जितने भी नव नियुक्त शिक्षक हो रहे हैं, प्लस सक्षमता परीक्षा 2 पास किए हैं और जो हेडमास्टर और हेड टीचर बन गए हैं, उनको कुल मिलाकर 1,47,535 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटने का इंतजाम बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने कर लिया है। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से गांधी मैदान में आप लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब खबर यह है कि जैसे ही इसका शेड्यूल का डेट दिया गया, यानी कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग करवाने का डेट दिया गया, तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, कौन सा गलती नहीं करना है, इसके ऊपर जरा वीडियो एक जरूर बना दीजिए। मैंने आपको एक दो वीडियो इससे पहले ही बनाया, बीपीएससी टीआरई 2 के दौरान भी बनाया, बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान भी बनाया था, लेकिन ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहां पे गलती नहीं करनी है ये चीजें आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा सर? तो देखिए, सरकार तत्पर है, अपने प्रमोशन कर रही है, अपना प्रचार कर रही है। यहां पर उनको शिक्षकों की नियुक्ति अगर देखिएगा तो 1 लाख से भी कम है, लेकिन इन्होंने क्या यहाँ पे टाइटल दिया है आज के खबरों में, 1,47,535 शिक्षकों का काउंसलिंग होने जा रहा है। इसका मतलब इन्होंने सक्षमता पास वालों को भी जोड़ दिया, हेडमास्टर हेड टीचर को भी जोड़ दिया इसमें। तो कहीं ना कहीं सरकार इस राह पे चल रही है कि अगली बहाली को भी यहाँ पर इलेक्शन से पहले टारगेट किया जाएगा और उसको इलेक्शन प्रचार में शामिल किया जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी नहीं कर रहे हैं और सो गए हैं, मैं उनको फिर से जगाना चाहता हूं कि लगभग 50 से 60 हजार कम से कम वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी टीआरई 4 की मैं बात कर रहा हूं, बाकी हेड टीचर हेड मास्टर तो उसमें फिर बहाली होगी ही, जितने सीटें बचेंगी बैकलॉग को लेकर। तो कुल यहां पर देखा जाए तो सिनारियो 50 से 60 हजार का आने वाला, तो तैयारी में लगे रहिए आप लोग जितने भी छात्र हैं यहाँ पर। लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा काउंसलिंग को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को लेकर है और सक्षमता परीक्षा को पास करने वाले छात्र जो कि परीक्षा पास किए हैं 1 में और 2 में, उनकी क्या एक्सपीरियंस का बेनिफिट उनको मिलेगा, चलिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सारी खबरों को भी पढ़ेंगे, लेकिन खबर से पहले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलते हैं। तो जैसे ही आप जो है अपने काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको कुछ चेकलिस्ट ऐसे दिए जाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग के दौरान ये जो आपको चेकलिस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है अपना नाम लिखना है, अपना वर्ग, कौन से वर्ग के लिए आप पढ़ाने जा रहे हैं, और यहाँ पर रोल नंबर जो कि बीपीएससी ने आपको प्रोवाइड किया है, फिर सब्जेक्ट आपको बताना होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो अभी तो देखिए 1 to 5 वाले और 6 to 8 वाले बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि उनका जो है डेट 9 दिसंबर से शुरू हो चुका रहेगा काउंसलिंग का, तो इनको जल्दबाजी थोड़ा करना होगा। दूसरा सवाल आपका ये भी बनता है यहाँ पर कि सर क्या जो वाटर मार्का वाला सीन है ना, वाटर मार्का वाला है ना, वो कब से करवाया जाएगा? क्योंकि 1 दिसंबर मतलब कल हो जाएगा और मात्र बचेगा हमारे पास, आज से अगर देखिएगा तो 8 दिन है ना, 8 दिन में ये क्या प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 1.5 लाख शिक्षकों? तो बिल्कुल हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। बीपीएससी जल्दी उसका डेट यहाँ पे जारी करेगी आपके वाटर मार्के वाले सर्टिफिकेट को लेकर। अब आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पर जो है बीपीएससी का एडमिट कार्ड एक तो होना चाहिए आपके पास, ये मांगा जाएगा वहां पर जब आप डॉक्यूमेंट काउंसलिंग करवाएंगे तब। फिर बीपीएससी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मांगा जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था वो भी मांगा जाएगा, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो भी मांगा जाएगा। फिर आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये क्यों मांगा जाता है? तो डेट ऑफ बर्थ को काउंट करने को लेकर कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपका मांगा जाएगा रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी यहाँ पे जो 2 बार लिखा गया है, तो एक में आ जाएगा आपका 10th का सर्टिफिकेट और एक में आ जाएगा 12th का सर्टिफिकेट। अगर जो छात्र 12th के समकक्ष कोई डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किया है तो वो लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी छात्र जो भी क्वालिफिकेशन के आधार पे अपना फॉर्म भरा है वो लगेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर तीसरा है यहाँ पर, छठा यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग मार्कशीट। अब ट्रेनिंग मार्कशीट यानी कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग किया है उसका मार्कशीट, ठीक है, यानी कि आपका बीएड या डीएलएड। तो जो लोग 1 to 5 में है वो तो डीएलएड का डालेंगे,
और जो लोग 6 to 8 में है वो बीएड और डीएलएड का डाल सकते हैं यहाँ पे। 7वां हो गया। 8वां यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको चाहिए उसका जिसका कि आपने परीक्षा देकर पास किया है। जैसे कि बहुत सारे छात्र ने बीटीईटी किया है या सीटीईटी किया है, या जो भी छात्र, अभी तो देखिए 9th 10th और 11th 12th का एसटीईटी का मांगा जाता है, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप लोग जो है 9 दिसंबर, यहाँ पर 15 दिसंबर के बाद एक्टिव होइएगा, क्योंकि 15 दिसंबर से क्या होगा कि आप लोग का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा 16 दिसंबर से, तो 15 दिसंबर तक रिजल्ट भी आप लोग का प्रकाशित कर दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई छात्र यहाँ पर अपना कास्ट बताता है एससी एसटी कैटेगरी में, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पर जो है ओबीसी से है या ईबीसी से है, तो वो उनको एनसीएल सर्टिफिकेट देना होगा, उसमें आपका कास्ट भी मेंशन रहता है। ठीक है, जो छात्र यूआर कैटेगरी में है और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है, तो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई नया सर्टिफिकेट नहीं आपको अपलोड करना है, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा आयोग है जो कि यहाँ पर पहले से तय करके रखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने फॉर्म भरते समय डाला था, वही डॉक्यूमेंट्स आप लोग को यहाँ पे वाटर मार्क के लिए भी डालना है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, और ये भी जब फॉर्म भरते समय आप लोगों ने बनवाया था वही डेट का यहाँ पे आपको अपलोड करना है। कास्ट, रेसिडेंशियल, कास्ट में आपको मैंने बता दिया कि आपका एनसीएल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी आ जाएगा। अच्छा, डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए जो छात्र यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ये कैसा बना होना चाहिए? तो ये किसी भी सरकारी अस्पताल से या बड़े संस्थान से बना होना चाहिए, आपके सदर अस्पताल का भी हो सकता है बना हुआ, तो ये आपका जो है बना हुआ होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने अपलोड किया ही होगा। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जो कि वैसे छात्र जो कि यहाँ पर इनसे संबंधित हैं, फ्रीडम फाइटर के नाती पोते या संबंधित हैं, कुछ भी है यहाँ पे। आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, और जो भी चेक कैंसिल किया हुआ होगा, एक आपका पासबुक जैसे कि आपका होता है, उसका एक चेक कैंसिल पासबुक लगेगा, पासबुक का कैंसिल चेकबुक लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको फिर से लिख के दे रहा हूं, है ना। कैंसिल चेकबुक, आपका अगर बैंक में खाता है, पासबुक तो होता ही सबके पास, चेकबुक नहीं होता है, तो अगर नहीं है तो अलॉट करवा लीजिए, क्योंकि ये कैंसिल चेक जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आपका HRMS बोर्डिंग फॉर्म, देखिए ये वो आपको वहीं मिलेगा, है ना, और अदर कुछ भी मेंशन होता है तो वहां पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि पहला तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छात्र अपने आधार कार्ड से फॉर्म भरे होते हैं, तो आपने आधार कार्ड लगाना है। बहुत सारे छात्र पैन कार्ड से अपना फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए हैं, तो अपना पैन कार्ड ही लगाएंगे, ठीक, और जो डीएल से भरे हैं वो डीएल लगा के अपना ही लेकर जाएंगे। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे, तो इसमें जो है आपको एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और जाति, जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं वो जाति लगाएंगे, जो ओबीसी ईबीसी से हैं यहाँ पर वो एनसीएल लगाएंगे, और जो यूआर कैटेगरी से हैं जिनका कि ईडब्ल्यूएस में आता है ना, वो अपना यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएंगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बताया कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप लगाइएगा अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी कैटेगरी में छात्र आते हैं दिव्यांग कैटेगरी में, वो लगाएंगे। भूतपूर्व सैनिक वाले जो भी सर्टिफिकेट है, यानी कि जो भी आप एक सर्विसमैन में आते हैं और आप जॉब में आप आना चाहते हैं बीपीएससी के जरिए, तो आप लगाएंगे अपना पीपीओ नंबर, पीपीओ बुक यहाँ पे आपको देना होगा, उसको फोटोकॉपी करके उसमें सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, अब देखिए वो शिक्षक जो कि यहाँ पर सक्षमता देकर आए हैं, सक्षमता परीक्षा देकर आए हैं 2 वाला, ठीक है, तो वो अपना जो है डॉक्यूमेंट्स कौन सा देंगे, जो ज्वाइनिंग जो किए थे आप, है ना, नियोजित शिक्षक में, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करवाया गया था, मुझे याद है ना, फॉर्म भरते समय मैंने आपको बताया भी था। तो वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर क्या करना है, तो अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा, जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं या नातिन है, ये संबंधित है, तो उनका प्रमाण पत्र बनता है यहाँ पर एसडीएम लेवल का, वही लगेगा जो कि आप लोगों ने बनवाया होगा। सीटीईटी, बीटीईटी या फिर पेपर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 to 5 के लिए पेपर 1 लगेगा, और जो 6 to 8 के लिए है वो पेपर 2 लगाएंगे, ठीक है, और जो 9 to 10 के लिए है वो पेपर 1 एसटीईटी का देंगे दस्तावेज सर्टिफिकेट, जो वेब कॉपी है वही लगाना है। अब देखिए यहाँ पर सीटीईटी को लेकर बहुत सारे छात्र ये कंफ्यूज हो रहे थे कि सर
हमारे पास जो है वेब कॉपी अपलोड किया गया था हमारे द्वारा, है ना। कब किया गया था? तो फॉर्म भरते समय। उस समय हमारे डिजी लॉकर में हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो सीईटीईटी का जो सर्टिफिकेट अपलोड अभी डिजी लॉकर में आ गया है वो अपलोड करना है, या जो हमने अपलोड किया था वही करना है? तो भाई मेरे, जो आपने अपलोड किया था वही कीजिएगा, डिजी लॉकर वाला अपलोड मत कीजिएगा अभी। हाँ, उसको निकाल के जरूर साथ में ले जाइएगा कि आपके पास ये मूल प्रमाण पत्र अब आ चुका है। और आप लोगों का जैसा कि याद है कि 15 फरवरी को आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर जो आया था, और यहाँ पर जो है आप लोगों को बोला भी गया था कि उससे पहले मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। जो जनवरी 2024 का एग्जाम दिए थे अपियरिंग में, तो उनको यहाँ पर अलाउ किया गया था, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या है, एलिजिबल हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें गलती है, त्रुटि है, तो ये सब बिल्कुल नहीं है ना। आप लोग एलिजिबल हैं जो सीटीईटी जनवरी 2024 का एग्जाम दिए थे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है उसके डॉक्यूमेंट लगा लीजिएगा, लेकिन वही जो आप लोगों ने अपलोड किया है, ठीक है। दक्षता परीक्षा, यहाँ पे जो टीचर है, जो नियोजित शिक्षक हैं, अब वो हेडमास्टर और हेड टीचर बनेंगे, तो उन्होंने दक्षता परीक्षा दिया होगा, है ना, उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना था, वो आपको ले जाना होगा। शैक्षणिक योग्यता में 1 to 5 के लिए जितने भी दस्तावेज है वो आपको ले जाना है, यानी कि 10th का, 12th का और डीएलएड का, ये 3, और सीटीईटी पेपर 1 या बीटीईटी पेपर 1 आपको ले जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर। फिर 1 to 5 के दस्तावेज, यहाँ पे 6 to 8 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। तो उनके भी शैक्षणिक योग्यताएं जो भी है संबंधित, वो ले जाने हैं आपको। और 1 to 5 के लिए दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये बिल्कुल सेम लिख दिया गया यहाँ पे। बीएड या बीएड है, डीएलएड है आप, है ना, ये उनके जो 1 to 5 के लिए है डीएलएड वालों का, तो ये भी आपको ले जाना है। जैसे प्रो शैक्षणिक योग्यता हो गया ये आप लोग का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता 9 to 10 के लिए भी बताया गया है कि आपने ले जाना है। प्रो शैक्षणिक योग्यता जो है इसका, वो भी ले जाना है आपको, है ना। और एसटीईटी का सर्टिफिकेट, यानी कि आपको पात्रता परीक्षा वाला भी ले जाना है। 11 12 के लिए भी सेम प्रमाण पत्र है। बीएड वगैरह जो बीए किए हैं, या एमएड किए हैं, या बीए एड किए हैं, या बीएससी एड किए हैं, तो वो भी आपको ले जाना होगा अगर आपने किया है तो। जो भी है आपके पास, मतलब शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक मार्कशीट जो भी है आपको ले जाना है, सर्टिफिकेट भी ले जाना है वहां पे। अब यहाँ पे देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 जो कि प्रमाण पत्र, और शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 जो दस्तावेज प्रमाण पत्र, यानी कि आपका ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बताया गया है। जो कि यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई कि शैक्षणिक यानी कि आपका क्वालिफिकेशन 10th से लेकर पीजी तक का, प्रशैक्षणिक यानी कि आपने बीएड किया है, पात्रता यानी कि आपने एसटीईटी दिया है पेपर 2 11 12 के लिए, तो ये आपको लेके जाना है, ठीक है। 9 to 10 में पेपर 1 लेके जाना है इन सब के अलावा। और इसके अलावा 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 क्रमशः ले जाना है यहाँ पर। तो ये जानकारी यहाँ पर, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी। अब आते हैं दोस्तों कुछ खबरों पे। खबर ये है कि यहाँ पर 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 9 से लेकर शुरू होगा, और ये 31 दिसंबर लिख दिया गया है, क्योंकि क्या है कि 20 दिसंबर जो है यहाँ पर डेट दिया गया है ऑलरेडी फॉर्म में कि 20 दिसंबर तक ये प्रक्रिया हो जाएगी टीचरों का, टीआरई 3 का। लेकिन जो टीचर सक्षमता पास किए हैं उनका 23 से लेकर 31 तारीख तक का होगा, इसलिए यहाँ पर डेट में दिया गया। और कुल ये मिला के 1,47,534 शिक्षकों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो जल्द ही इन लोग का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा, ये भी बताया गया है 5 और 6 के लिए, यहाँ पर 9 to 10 और 11 12 के लिए। ये मैंने आपको कल सूचना दिया था, ठीक है। अब यहाँ से जो शिक्षकों की प्रक्रिया का अगर बात निकलेगा, है ना, कि कौन कौन से सर शिक्षक यहाँ पे शामिल हो पाएंगे, और जिनका डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाएंगे उनका सीट भी खाली रहेगा। तो इसी परिस्थिति में जब ये काउंसलिंग हो जाएगा, तब आप लोग का जो है रोस्टर क्लियरेंस के लिए फिर शिक्षा विभाग को आदेश भेजा जाएगा, और टीआरई 4 की तैयारी में यहाँ पर लग जाएगा आयोग यहाँ पे। तो अब देखिएगा तो यहाँ पर सक्षमता पास जो भी छात्र हैं, अनुभव के आधार पर लाभ का विचार उनको दिया जाएगा। मैंने आपको थंबनेल पे लिखा है ये चीज। तो देखिए, सक्षमता पास शिक्षकों के अनुभव के आधार पर उनको फायदा देने का विचार सरकार करेगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री ने खुद दिया है। और सदन में जो नवल किशोर यादव ने कहा कि विभाग में नियुक्त के दौरान जो है अनुभव का फायदा अभ्यर्थी को मिलता है। हेडमास्टर की नियुक्ति में भी शिक्षकों के अनुभव के आधार पर जो कि नंबरिंग किया गया है, ठीक है। जबकि सक्षमता पास अभ्यर्थियों को बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति से जूनियर बना दिया गया। तो क्या इनको बेनिफिट मिलेगा? तो सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि सक्षमता पास
जो अधिकांश शिक्षक हैं उनके पास 18 वर्ष का अनुभव है। ऐसे में सरकार को सक्षमता पास शिक्षकों को बीपीएससी से सीनियर बनाना चाहिए। तो इनको यहाँ पर जो है इसका फायदा जरूर मिलेगा। ये विचार अभी चल रहा है, इसके ऊपर विधानसभा में आप लोगों के सवाल उठे हैं, जिसको लेकर इनको प्रायोरिटी मिलेगा। इनको जूनियर नहीं, इनको सीनियर ही शिक्षक माना जाएगा, जिसको कि लेकर आगे आपको चर्चा भी होगी और इस पे अपडेट भी दिया जाएगा। अब रही बात फर्जी शिक्षकों के ऊपर, एक खबर आई है कि अब जो भी फर्जी शिक्षक पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि इससे आयोग का और विभाग का दोनों का समय खराब हो रहा है। वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जा रहा है और वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा जो कि मेरिट में है। तो जिसको लेकर यहाँ पर पटना, सहरसा, मुंगेर सहित 7 ऐसे जिले हैं जहां से अभी फिर 11 शिक्षकों का सेवा समाप्ति करवाया गया है और वैसे फर्जी शिक्षकों को बहाल करने का अधिकार नहीं है। और ऐसे में अगर कोई आते भी हैं तो इनको बाहर यहाँ से किया जाएगा दोस्तों। तो अभी के लिए तो इतना ही, लेकिन नई वैकेंसी, नए अपडेट के लिए तैयार रहिए। जो भी छात्र हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है और इसका एग्जाम जो है सितंबर से पहले कंप्लीट करवा के आप लोग की ज्वाइनिंग करवा सकता है बीपीएससी टीआरई 4 का। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।